हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला है सिविक्स का। वो है पावर शेयरिंग। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ करके 3, 4, 5 सिक्योर कर सकते हो। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। अभी मैं आउटलाइन बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, आगे पावर शेयरिंग होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे 2 केस स्टडी है, बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी। क्या यार कहानी है, कहानी की तरह इसको समझेंगे। तो बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी है। फिर हम लोग जानना है इसमें कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से सिन्हाला ग्रुप को ज्यादा वहां पे फेवर किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि कितने तरह के फॉर्म होते हैं, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बेसिकली एक आउटलाइन था चैप्टर का। अब हम लोग आज मूव करेंगे अपने पहले टॉपिक की ओर कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, और फिर हम लोग देखेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस स्टडी। पावर शेयरिंग, अभी हम लोग जानेंगे पावर शेयरिंग होता क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि पावर और शेयरिंग, यानी पावर का शेयरिंग करना। शेयरिंग ऑफ पावर कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर ऑन डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो अभी हम लोग इसमें एक टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका का 2 केस स्टडी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वहां पर किस तरीके से पावर शेयरिंग किया गया, बेल्जियम में किस तरीके से किया गया कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। एक्चुअली जब पावर का शेयरिंग अगर सही ढंग से नहीं होता है ना बेसिकली, तो हम लोग देखेंगे कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, और जहां पे पावर का शेयरिंग सही ढंग से होगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कम होता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लें केस स्टडी में कि बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में जो है वो 59% जो है डच स्पीकिंग लोग हैं, और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। 59% कौन से हैं, तो डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग और 1% जर्मन स्पीकिंग। ये पूरे बेल्जियम की स्टोरी है। लेकिन वहीं पर देखेंगे तो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल, वहां ठीक उल्टा है। वहां पर क्या है, 80% जो है ना, 80% वो फ्रेंच स्पीकिंग है, और 20% जो है इसी में कह लें कि 20% जो है वो है डच स्पीकिंग। यानी पूरे बेल्जियम की बात करें तो पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा संख्या किसकी, तो डच स्पीकिंग। वहीं कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में ठीक उल्टा है। कैपिटल में किसकी जनसंख्या है, तो फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग की जनसंख्या कितनी है, 80%। अब इतना ज्यादा जहां पर डाइवर्सिटी हो, इतना ज्यादा जहां पर विविधता हो, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पावर की शेयरिंग में। अभी ये भाई साहब क्या कहते हैं कि देख लो पूरे डच स्पीकिंग वाले, कि देख लो पूरे बेल्जियम में तो अपना भाई दबदबा है, अपनी संख्या ज्यादा है, तो गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी होगी। अब ये हमारे फ्रेंच स्पीकिंग कहेंगे देख ले भाई वो सब ठीक है, लेकिन कैपिटल में अपना दबदबा है, तो यहाँ पे पावर किसकी होगी, मेरी होगी। तो पावर को लेकर के यहाँ क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बेल्जियम के जो भी गवर्नमेंट था वो सोचा कि नहीं यार, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हम लोग नहीं होने देंगे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे तो फिर क्या किया गया, तो वहां पे पावर का शेयरिंग सही ढंग से किया गया। पावर का शेयरिंग किससे किया गया, तो कहा गया कि देख भले ही पूरे डच में, पूरे बेल्जियम में हमारी संख्या ज्यादा है, डच की स्पीकिंग की संख्या ज्यादा है, लेकिन पावर का शेयरिंग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ब्रसेल में भी क्या हुआ कि फ्रेंच लोग भी बोले भाई तू पूरे देश के लिए कर सकता है, तो हम अपने कैपिटल के लिए कर सकते हैं। यहां पे क्या हो गया, पावर का शेयरिंग बराबर हो गया। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे पावर का शेयरिंग क्या हुआ, बराबर में हुआ, सही ढंग से हुआ, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन श्रीलंका की बात करें, अच्छा अभी हमने देखा था कि बेल्जियम के बारे में, इसका पावर शेयरिंग इतने अच्छे ढंग से किया गया कि जब यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ ना, तो इसको जो है ना बेल्जियम को उसका कैपिटल बना दिया गया। श्रीलंका में आते हैं, श्रीलंका क्या किया ना, मेजोरिटिज्म को अपनाया। यहां पे क्या था कि
कि सिन्हाला स्पीकर्स लोग जो थे वो ज्यादा थे, 74% सिन्हाला स्पीकर से, तमिल स्पीकर 18% थे। अच्छा, ये तमिल स्पीकर जो 18% थे उसमें से 13% जो था वो श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल, 8% अदर्स थे जिसमें क्रिश्चियन भी आ जाते थे, मुस्लिम की संख्या भी हो जाती थी, तो ये लोग थे। तो यह 5% इंडियन तमिल थे। आप लोग यार इंडिया श्रीलंका में ये 5% इंडियन तमिल ये कैसे? तो देखो जब टी प्लांटेशन होता था ना कॉलोनीज पीरियड टाइम में, तो इंडिया से बहुत सारे लोग श्रीलंकन तमिल ये तमिल के लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए थे। कहा माइग्रेट क्या मतलब उनको लेकर के जाया गया था श्रीलंका वो टी प्लांटेशन के लिए। बाद में वो लोग वही रह गए, तो वो 5% लोग हैं वो इंडियन तमिल। तो इस तरीके से हम देख लें कि सिन्हाला स्पीकर्स कितने थे 74%, तमिल स्पीकर्स कितने थे 80%, जिसमें 5% इंडियन और 20% श्रीलंकन तमिल और 8% अदर्स। अब श्रीलंका में हुआ क्या कि चूंकि सिन्हाला स्पीकर्स ज्यादा थे तो उसमें वहां पे एक एक्ट लाया गया 1956 में। 1956 में जब संशोधन किया गया, वहां पर अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें क्या किया गया कि जो 74% जो सिन्हाला स्पीकर्स थे इनको कहा गया कि भाई गवर्नमेंट जो होगी इन्हीं की होगी, इन्हीं की मेजोरिटी की होगी। उसके बाद क्या हुआ और क्या किया गया कि इनको फेवर्स हर एक चीज में, चाहे वो जॉब गवर्नमेंट जॉब में होगा, यूनिवर्सिटीज में हो, स्कूल्स में हो, तो हर जगह किसको दिया जाता था? ये 74% जो स्पीकर्स थे सिन्हाला स्पीकर्स, इनको ज्यादा तरजीह दी जाती थी, इन लोगों को कम दी जाती थी। अच्छा, ये लोग 74% जो सिन्हाला स्पीकर्स थे ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो बौद्ध धर्म को वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ जो इंडियंस तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे, ये लोग दूसरे दूसरे धर्म को भी मानते थे, तो इन लोगों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अच्छा, सिन्हाला को वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज भी घोषित कर दिया गया, तो भाई इन लोगों के मन में तकलीफ हो गया कि भाई हम भी तो श्रीलंका के लोग हैं, हमें तो कोई इस तरीके से छूट नहीं दी जा रही, और ये लोगों को बताओ यूनिवर्सिटीज में पहले सिलेक्शन होगा, वो इनका ही धर्म का प्रचार होगा, बौद्ध धर्म का। अब क्या होगा, तो जॉब में इनको छूट मिलेगी, हम लोगों को क्या, हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इन लोगों ने विरोध कर दिया और वहां पे श्रीलंका में शुरू हो गया सिविल वॉर, और ये सिविल वॉर काफी लंबे समय तक चला। अच्छा, इन सभी धर्मों के लोग मिल करके ना, इन सभी तमिल स्पीकर्स जो थे, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, कुछ अदर्स क्रिश्चियन, ये सब मिलकर के इसका विरोध शुरू करने लगे। और विरोध के साथ साथ ये कहने लगे कि भाई हमें, अगर तुम नहीं साथ लग सकते हो तो हमें क्या कर दो, एक अलग देश घोषित कर दो। और ये वॉर काफी लंबे समय तक चला, उन लोगों के बीच में आपस में सिविल वॉर हो गया। और ये सिर्फ इस कारण से हुआ क्योंकि वहां का पावर का शेयर क्या हुआ था, वहां पे पावर का शेयर क्या हुआ था, सही ढंग से नहीं हुआ था। तो आप लोग देखिए कि जहां पे पावर का शेयर एक तरफ जहां अच्छे ढंग से हुआ, तो वहां पे काफी, वहां पे उस देश को यूरोपियन यूनियन का कैपिटल बना दिया गया, और जहां पे पावर शेयरिंग सही से नहीं हुआ तो वहां पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इन दो टॉपिक से हम लोग इस चीज को समझे, आगे फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।